हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये रीडिंग आपसे कुछ कहना चाहती है। इस रीडिंग में आपकी लाइफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब निहित है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग आप तक पहुंचना, इसके पीछे यूनिवर्स का क्या उद्देश्य है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये सबसे अच्छी बात होती है। आर्कएंजल राफेल गाइस। ओके, मैनिफेस्ट किया हुआ फल रहा है और ये मैनिफेस्ट करते रहे हो आप कंटिन्यू में। जैसे आपको आपके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ महीने, 6 महीने, साल भर, है ना, इतने तक में आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया। ये मैनिफेस्टेशन जो आपका फल रहा है ना, ये आपकी, यूँ समझ लो, लाइफ का पर्पस है। यूँ समझ लो इस लाइफ का जन्म लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य, या फिर आपके इस जन्म की सबसे बड़ी खुशी ये हो सकती है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कह सकते हैं, टाइम नोट करना, 2021 अगस्त 2021 से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुए। अगस्त 2021 से ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुए हैं, और तब से कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी आपको विकट लगने लगी होगी। ऐसा जैसे किसी प्रकार का कर्म या किसी प्रकार की ऐसी दुखदायी स्थितियाँ क्रिएट हो रही थी जो एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है ना, वैसा आपकी लाइफ में आपको फील होना। और इतने विकट समय में आपने कोई बहुत अच्छी चीज अपने लिए मैनिफेस्ट की है। कुछ ऐसा था कि बुरे में भी एक कहता है ना कि दिखता तो कुछ भी नहीं था कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ना उम्मीद वाली स्थितियों में भी आपने एक उम्मीद की लौ जो है अपने अंदर समाये रखी गाइस, है ना। उस समय आपकी एनर्जी कुछ और थी, मतलब एक भयानक दुख में भी बहुत आंसू आए, उसमें भी कोई इंसान हल्का सा मुस्कुराता है ना, ये चीज़ आपके साथ हुई है। बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है आपने और मैनिफेस्ट किया है। 2021 अगस्त के बाद में आपने किसी खुशी के लिए या किसी ज़िंदगी की एक नई तरह से जीने के लिए आपने एक मैनिफेस्टेशन किया गाइस। अभी भी हो सकता है हो रहा होगा, लेकिन अभी उतने स्तर पर आप नहीं कर रहे जैसे उस टाइम एक डेडिकेशन के साथ कर रहे थे ना, अभी नहीं है आपके साथ कि इस तरीके से आप कर रहे हो। लेकिन 2021 अगस्त और अगस्त के बाद से आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, वो मैनिफेस्ट होगी गाइस। वो मैनिफेस्टेशन आपकी सफल हुई, और ये चीज़ आपकी भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि ये 8 की एनर्जी जो है ना, ये सैटर्न आपके कर्म का परिणाम आपको लाकर देवे उसके बारे में है। और उसके लिए जो स्ट्रगल आपको करवाना था वो आपने कर लिया, और इसके लिए आपका दिल जो है आपको गवाही दे रहा है कि मेरी लाइफ में ये कुछ अच्छी चीज़ होने जा रही है, या मैं अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, या कोई ऐसी अच्छी बात मेरी लाइफ में होने जा रही है जिसका मैंने बेसब्र होकर इंतज़ार किया। ये चीज़ आपका मन कह रहा है, ये चीज़ आपकी इंट्यूशन कह रही है, और ये चीज़ आपके कर्मों को लेकर आप खुद सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। मतलब एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर खुद में है कि मेरा ये कर्म अच्छा है ना, तो मेरे साथ ये चीज़ लाइफ में अच्छी होने वाली है। सरप्राइज भी है, लेकिन सरप्राइज भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। यानी आपके अंतर आत्मा 100% श्योर होकर आपको कह रही है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है, और एहसास भी होना, और थोड़ी थोड़ी स्थितियाँ उसके आधार पर बदलने का। जैसे हो ना कि आपको यहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन आपकी लाइफ की स्थितियाँ जानकर ऐसी बनेगी, है ना, कि आपको कैसे भी करके खुश करके या कैसे भी करके यहाँ तक आपको पहुँचाना, लेकिन आपको पहुँचाया जाएगा। और आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से मेरी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, उस आधार पर चीज़ें बदल रही है और मेरे फेवर में आ रही है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी गाइस, है ना। तो खुश रहो, लाइफ बहुत बड़े रूप में और बहुत अच्छे रूप में बदल रही है, आपके हित में बदल रही है। यानी पीक का दुख झेलने के बाद दुख में माइनस होता जाए ना, उसका घटता क्रम जो है दुख का, ये देखोगे आप बकायदा, ये देखोगे स्थितियां जितनी भी आपके विरुद्ध में थी वो एक 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 करके आपकी फेवर में आएगी, बट आएगी। क्योंकि आर्कएंजल राफेल का कार्ड जो है ना, आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपके दिल, दिमाग, आत्मा को अलाइन करते हैं। और दिल, दिमाग, आत्मा तब संतुष्ट होती है जब उनके लाइफ का पर्पस पूरा हो जाता है या अपने मंजिल तक वो पहुंच जाते हैं।
रास्ता आपका बहुत कठिन था, लेकिन मंजिल उतनी ही खूबसूरत है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम, आपकी मेहनत का परिणाम। आपने जिस तरीके से संघर्ष को झेला, लेकिन फिर भी अपने कदम आपके डगमगाए नहीं, उसके लिए मालिक आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, और वो रिवॉर्ड आप जियोगे और बहुत अच्छे तरीके से जियोगे गाइस। उसके लिए कहा जा रहा है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है, डेफिनेटली मैनिफेस्ट किया है गाइस, और ये मैनिफेस्ट किया हुआ आपका फल रहा है ना। पता है किस तरीके की चीज़ हुई है आपके साथ? एक मिरर एनर्जी के रूप में। जैसे पहले अगर गुस्से में भी अपने लिए कुछ गलत कह देते थे, ऐसा कि जैसे कोई छड़ी लेकर खड़ा हो पास में, कोई ऐसी ऊर्जा कि चलो गलत बोला अपने लिए, ये फल गया। लेकिन आप 100 बारी तब अपने बारे में अच्छा बोलते थे ना, तब फलता नहीं था। तब आपके दिमाग में ये भी आया, पता है कि आप इतना मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्या पता आगे चलकर ये फलेगा नहीं फलेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसा कि आप इससे मैनिफेस्ट किए बिना खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे, है ना। आपका अपने आप मैनिफेस्टेशन हुआ है गाइस। मतलब प्रारब्ध ने आपको अपनी तरफ खींचा है। ये रीडिंग तो यही कह रही है कि आपके प्रारब्ध ने आपको अपनी तरफ खींचा है, और ये चीज़ आपके सुखों में वृद्धि करेगी गाइस, है ना। देखो आपकी लाइफ एक आइडियल बनेगी, आपकी लाइफ बाकायदा एक अलग ही एग्जाम्पल को सेट करने वाले लोगों की नज़रों में। इस वजह से आपकी लाइफ पर ना लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा टिकी हुई रहती है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे सीरियल में होता है ना, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मोस्टली आप पर इसी तरीके के कैमरा लगे हुए हैं कि जहाँ पर आपके स्टोरी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानने में लोगों को इतनी उत्सुकता रहती है। लोग अपना काम छोड़कर भी आप पर फोकस करते होंगे, आप पर ध्यान लगाते होंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ की स्थिति इस तरीके की है। रोमांचक, जो लोगों को और ज़्यादा एक हो ना, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करे कि अब इनकी लाइफ में क्या होगा, अब क्या होगा। देखो आपके दुख की जो सीमाएं बंधी ना, है ना, या आपके दुख की जो पराकाष्ठा थी ना, उसके बारे में भी लोग यही चीज़ सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में चीज़ें अनोखी हुई है। अब चाहे वो दुख को लेकर अनोखी हुई है, सुख को लेकर अनोखी हुई है, अब जो अब लाइफ में परिवर्तन हो रहा है ना, वो भी अलग लेवल के हो रहे हैं। जैसे किन्हीं मामलों में एक बड़े लेवल पर रिकवरी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये आपके मैटर में देखने को मिला है। ये लोगों को एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये स्थिति बनी कैसे, है ना। आपकी लाइफ का हर एक पॉइंट लोगों को हैरान कर रहा है, ठीक है। तो अब और ज़्यादा हैरान करोगे, आपने तो ठान लिया है। एक जैसे ना मालिक से 2-3 प्रॉमिस लेकर आए हो। एक तो कि मालिक अगर मेरा साथ देवो आप, है ना, तो मैं धरती पर जाऊं, वरना ना जाऊं। एक मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉमिस आप बांध कर आए हो, है ना। दूसरा ये कि लोगों को हर एक तरीके से ना हैरान करना है। मतलब आपकी ऊर्जा वो है, एकदम शांत चित्त दिखती है। ये जैसे ना इनको तो कुछ करना आता ही नहीं है, बड़े कमज़ोर व्यक्तित्व के धनी इंसान है ना। फिर सिचुएशन आती है और फिर वो कमज़ोर व्यक्तित्व का धनी इंसान ना क्या ही अपना रूप प्रस्फुटित करके बताता है ना, क्या ही अपना अलग ही लेवल का परचम लहराता है ये लोगों को। और लोग ना, काफ़ी सारे लोग ना अपना माथा पकड़ कर भी बैठते हैं आपकी किस्मत को लेकर। इनकी किस्मत कदम कदम पर इनका साथ दे जाती है। मतलब आपकी मेहनत से ज़्यादा ना आपकी किस्मत पर लोगों को आपसे ज़्यादा बिलीव है। इनकी किस्मत तो इनका साथ दे जाएगी, ये तो कर लेंगे लाइफ में बहुत कुछ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता है अकेला क्यों छोड़ देते हैं। उनको पता है अगर वो आपके लिए कुछ करे ना करें, अब आपकी किस्मत आपके लिए बहुत कुछ कर जाएगी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये चीज़ भी है, खैर छोड़ो वो अलग बात है। बट 2021 में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मेरी खुशियों की चुंबक, और क्या ही कहूँ मैं आपको, वो आपने पूरा होने वाला है ना। मैनिफेस्ट किया हुआ फलने वाला है, फल चुका है, ये समझ लीजिए। ओके, बैलेंस, 7 ऑफ फोर्सेस। ओके, अब गाइस एक जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और ये भी आपने मैनिफेस्ट किया है। क्या बात है, कर्मा रिटर्न को मैनिफेस्ट किया है आपने, कमाल की बात है गाइस। हाँ, और ये आपने बोला नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर जैसे दिल बहुत दुखा हुआ हो किसी इंसान का, बट वो अगर शांत अवस्था का चयन कर लेवे ना, तब फिर मालिक के द्वारा एक्शन लिया जाता है।
आपने जस्टिस को मैनिफेस्ट किया क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है। पहली बात तो एक डेस्टिनी की तरफ आपके कदम अपने आप बढ़ रहे हैं। आपने एक खुशी को भी मैनिफेस्ट किया है और एक कर्मा रिटर्न को भी मैनिफेस्ट किया है। खुशी की तरफ आप बढ़ गए, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तारीख के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। जिस तारीख से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हुई, लिख कर रख देना, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स को वो तारीख याद है कि किस तारीख। कमेंट्स में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको याद है कि आपकी लाइफ की वो कौन सी तारीख थी जब आपको सबसे ज़्यादा दुख भोगना पड़ा, या उस तारीख से आपको बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ा। कई बार आपको अपमानित भी होना पड़ा होगा, या कई बार आपके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ होगा लोगों के द्वारा कि जो आपको सहनीय नहीं था। तो ये कोई तारीखें आपको याद है, बट एक मेन तारीख जो है, जो आपकी दुख का सबसे बड़ा कारण बनी, उस तारीख को ही आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, है ना, या उस मंथ को आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। मंथ या तारीख दोनों में से एक चीज होगी, लेकिन जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई वहां से ही प्रॉब्लम का खत्म होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी खुशी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन साथ में आपने एक और चीज को मैनिफेस्ट किया है, वो है लिब्रा की एनर्जी। वो है आपने अपने लिए जस्टिस, और जस्टिस के दरवाजे आपके लिए ओपन हो गए। और ये समय किस तरीके का बना, इसी बात को लेकर बना हुआ है। न्याय, जितना भी विलंब से जो न्याय की मांग हो रही थी, लंबे समय से जो न्याय की मांग हो रही थी, जिसमें विलंब लग रहा था, उसको लेकर एक परफेक्ट टाइम होना, उसको लेकर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होनी। आपको डेफिनेटली नंबर 10 दिखेगा, और बार बार दिखेगा, कंटिन्यू में दिखेगा, कईयों बार दिखेगा। बट अभी मोस्टली जब ये रीडिंग आप देखोगे ना, आपको 10 की एनर्जी दिखेगी, और आपको या तो येलो और ब्लू ये एनर्जी साथ में दिखेगी, या फिर आपको रेड और ब्लू की एनर्जी जो है ना, ये साथ में दिखेगी। ये लाइफ में बैलेंस लेकर आने वाला न्याय जो होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में ही बैलेंस ना बने और मेंटली किसी इंसान को टॉर्चर किया जाए ना, वो स्थितियाँ बनी हुई थी। और अब आपका मानसिक स्तर पर शांति का मिलना और आपके साथ बहुत प्यारा न्याय होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। कहा ना कि आपके दिल, दिमाग और आत्मा जो है ना, ये अलाइन तभी होगी जब न केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि आपके साथ न्याय भी हो, है ना। तो आर्कएंजल राफेल, यूनिवर्स, सब आपके साथ है। और 7 और 8 देखो, समझना, अभी स्टार्टिंग में ही आपको कहा पहले 8 की एनर्जी आई, अब 7 की एनर्जी आई। और यहाँ पर आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, जो दिल, दिमाग और आत्मा के संतुष्ट होने के बारे में, अलाइन होने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है, जो लाइफ में बैलेंस लेकर आने के बारे में बात करती है। बट नंबर 7 की एनर्जी, इसका मतलब कट होना, किसी चीज़ का छूटना, किसी चीज़ से डिस्टेंस बनना। अब बैलेंस लाइफ में आएगा तो किस चीज़ से आपका डिस्टेंस मेंटेन होगा, किस चीज़ का कटना होगा आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको दुख का घटता हुआ क्रम नजर आएगा, और ये नंबर 8 के बाद में नंबर 7 की एनर्जी आई। तो ये लाइफ के दुख घटने के बारे में, और जब लाइफ का दुख घटता है, उसका क्रम घटता है, तभी लाइफ में बैलेंस आता है। ये सभी को पता है। ये रीडिंग जो है ना, उस बात को जस्टिफाई कर रही है, उस बात को लेकर आपको प्रमाण दे रही है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में सिर्फ तसल्ली की बातें आ रही है। मुझे पता है, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे उस बात पर नाराज़गी नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, कि अब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और जो चाहिए वो मिल जाए ना, तो ये, मैं क्या कहूँ, स्वर्ग से भी सुंदर अवस्था होती है ना। ये ऐसी संतुष्टि भरी अवस्था होती है, मुझे जिस समय जो चाहिए होता है ना, वो मुझे मिल जाता है, ये मिल गया। अब उस चीज़ में अगर डिले वाली बात लगती है ना, और आप किसी इंसान को कितना ही समझा लो कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल जो भी होगा ना, वो आपके बहुत अच्छे के लिए होगा, ये सुनने में भी बहुत बुरा लगता है कि अगर आज नहीं तो कल होगा, है ना, और अच्छा होगा, तो वो आज क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो ज़रूरत आज है। अब ये वही बात हुई कि इंसान को प्यास लगी है, आज प्यास लगी है ना। आज आप उनके लिए, अगर उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो और कल को कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी ना, तो वो उनके लिए मायने नहीं रखती है। मैं समझती हूँ गाइस, लेकिन कुछ चीज़ों में ना एक कहीं कहीं पर ना मुझे भी कोई चीज़ों में हेल्पलेस वाली फीलिंग आती है। मैं दुआ ज़रूर करती हूँ कि मालिक, ऐसा अगर समय आपकी लाइफ में हो ना, तो ये फटाफट कटे और आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचो गाइस। बस मैं ये कह सकती हूँ कि
इस चीज़ में आप ये समझ लेना कि हम सब साथ में हैं और दुख ज़रूर घटेगा और ये घटता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये कह सकती हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ। हम समय के आगे कभी नहीं जा सकते, उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है गाइस, है ना। कभी कभी सत्य को स्वीकार करके खुद की समझदारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हम इस तरीके से चलता है ना, दुख हावी नहीं होता। बस मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, बस एक चीज़ कहूँगी कि आप मेरे शेर हो, मेरे योद्धा हो, है ना। सिचुएशन बदलेगी और डेफिनेटली बदलेगी, आप अपनी हिम्मत मत हारना। वेटिंग एनर्जी में कभी भी हिम्मत रहना। मैं रीडिंग के अलावा आपको अपना मन कर बात समझाती हूँ। रीडिंग में कभी कभी आ जाता है वेटिंग एनर्जी, मैं आपको यही कहती हूँ, ये अलग बात है। मैं अपनी तरफ से जो बात कह रही हूँ वो अलग है। कभी भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना, इंतज़ार में नहीं रहना। इंतज़ार जो होता है ना, वो समय को और ज़्यादा लंबा खींचता हुआ फील करवाता है। आप अपने कर्म पर बल रखना और अपनी हिम्मत पर बल रखना। आपके लिए ऑप्शन की कमी कभी नहीं होगी और आपके लिए रास्ते खुले होने की कमी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है ना जी। नंबर 6 की एनर्जी, ओ घटता हुआ क्रम गाइस, ओ मेरी खुशियों के चुंबक। मैं क्या कहूँ, अब तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्लियर कन्फर्मेशन आ गई। क्लियर मतलब क्लियर कन्फर्मेशन आ गई। 8 7 6 5 4 3 2 1, दुख खत्म, है ना। अब एक ऑप्शन बचा है। वो कौन सा ऑप्शन मेरे शेर? वो है खुश रहने का, सुख भोगने का। और वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी। ये देखो, यूनिवर्स किसी न किसी रूप में, अब जैसे वो खुद तो आ नहीं सकते, ये तो सत्य बात है ना, बट वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर जाएंगे। अगर इस समय में आपको सबसे बड़ी ज़रूरत किसी बात को लेकर है, आप एक बहुत बड़ा मिरेकल देखोगे गाइस। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, कोई अनजान इंसान आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये इंसान क्या ही मेरी मदद करेगा, मुझे इनको अपनी बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। कोई अनजान इंसान आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मदद कर जाएगा। अनजान इंसान जिनसे अभी तक आप नहीं मिले हो, बट एक ऐसी ऊर्जा का फील होना जहाँ पर हमें अपने आप ही विश्वास हो जाए। आप समझ रहे हो, ऐसी चीज़ कोई बहुत बड़े लेवल पर आपकी लाइफ में होने वाली है, जो बहुत बड़ी, अब नॉर्मली कोई परेशानी को ख़त्म करने से संबंधित नहीं है, बट कि कोई इंसान आपके लिए एक ऐसी देवी ऊर्जा है जो किसी रूप में आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में उनकी अहम भूमिका दिखेगी गाइस, डेफिनेटली। और ये इंसान जब भी आपको मिलेंगे ना, कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर शुद्धता, पवित्रता बहुत ज़्यादा हो। अब ये बहुत स्पिरिचुअल मैसेज आएगा। कभी कभी होता है ना कि हमें कहने में भी झिझक आती है कि मैं इस मैसेज को आप तक सेंड करूँ या ना करूँ, है ना। देखो, ऐसी कोई भी बात होगी ना, नेचर के आसपास में होगी, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो, फ्लावर्स हो, खुशबू हो, थोड़ी सी भी नकारात्मक भाव वाली स्थिति ना हो, या बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। देखो, ये भी स्थिति है, अगर आपके मन में है ना मैं किसी को अपने परेशानी बताऊं नहीं, अगर ऐसा है तो मालिक खुद भी जान लेंगे। तो बात वही है, बात वही है ना। आप अपनी तरफ से कुछ मत बताना, अपने बारे में कुछ मत बताना, मैं तो ये कहूँ आपको। क्योंकि देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चलना चाहिए, है ना, कि हम अनजान इंसान को अपने पूरे राज नहीं देने, और देने भी नहीं चाहिए, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ईश्वर है तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। पर आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी तौर पर मिलेगा ज़रूर, किसी अनजान व्यक्ति से, पर मिलेगा। मे भी हो सकता है आप गार्डन में घूमने जाओ, वहाँ पर आपकी मेल मुलाकात किसी से हो, है ना। आप कुछ भी नहीं कहोगे, बट अपना, जैसे हो ना, आप कोई अलग ही तरीके से बातें कर रहे हो, कोई और ही बात जिसका आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से कोई मतलब नहीं, आपकी निजी बातें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान अपनी तरफ से कोई ऐसी बात आपको कह दे जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, ये तो मेरी समस्या का समाधान है, जहाँ पर हो सकता है आप खुलकर ना कहो, बट ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस, होगी। क्योंकि अब ना यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ की गाड़ी ऑन ट्रैक पर आए, और वो आ चुकी है, वो आ चुके हैं। और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोगों का आगमन होने वाला है गाइस। किसी बहुत अच्छे इंसान का आगमन आपकी लाइफ में होने वाला है, और ये होगा
अब ये वाला मैसेज अलग है ना? ये होगा आपके 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में, पिलर जैसे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बहुत अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, या आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, या पहले से अगर रिलेशनशिप में हो तो आप देखना 2.5 महीने से 3 महीने के आसपास में ना आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता देखना कितनी गहरी होगी। अगर उतार चढ़ाव आ रहे थे, कम्युनिकेशन में हो गया, मेल मुलाकात में हो गया, आपस के लोगों को समझाने से संबंधित हो गया, या अपनी ही मैच्योरिटी या समझ को बनाए रखने में अगर परेशानी हुई है, तो 2.5 से 3 महीने में देखना आपके संबंधों में और गहराई और प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिश्ते की गाड़ी जो है ना वो बराबर में चल रही है, बहुत बैलेंस में चल रही है। उतार चढ़ाव कह सकते हैं गाइस लाइफ के ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और संघर्ष भी लाइफ के ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना? ये टाइम भी नोटिस करना गाइस कि इस समय के दौरान में ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी। ठीक है, ये है। ओके ओके, ये देखो नंबर 5 की एनर्जी। अब मैं इससे आगे क्या कहूँ गाइस, 8 7 6 5 ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए दुख का घटता हुआ क्रम आपको स्पष्ट तौर पर फील होगा। जैसे स्पष्ट तौर पर प्रमाण के साथ आपको रीडिंग में ये मैसेज दिया जा रहा है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको पूरी तरीके से फील होगी कि आपकी लाइफ का दुख जो है वो घटता जा रहा है। ये फिर से आ गया, चलो इसको ले ही लेते हैं कि 2021 से जो तकलीफ़ आपको मिली है वो दुख आपको ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और 2021 से अगर किसी खुशी को आपने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, वो हैप्पीनेस भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2021 से आपकी ऊर्जा जो है ये अवेकन होने लगी है गाइस, आपके चक्रास जो है वो बैलेंस में आने लगे हैं। ये मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूं, हो सकता है कि अगस्त 2021 के बाद में सितंबर अक्टूबर से हो सकता है आपने मेडिटेशन करना, आपने ध्यान करना, है ना, चक्रास पर एनर्जी को ठहराना, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपने करी है गाइस। कुछ तो ऐसा जहाँ पर आपका डायरेक्शन लाइफ को लेकर हो सकता है बदला। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है करियर को लेकर 2021 में आपने कोई और ऑप्शन का चयन किया है। मतलब हमेशा से आप एक ही ट्रैक पर चल रहे थे, लेकिन उसमें बार-बार आपको असफलता झेलने को मिली। लेकिन अगस्त या सितंबर 2021 में आपने एक रास्ते को बदला है। आपने अपनी लाइफ के एक तरीके को बदला है, और वहाँ से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया गाइस। वहाँ से कह सकते हैं कि आपने जो डायरेक्शन का चयन किया है, अगर आज उसमें उतार-चढ़ाव आ रहा है तो फ़िक्र मत करो। ये इस डायरेक्शन का चयन आपने नहीं किया है, यूनिवर्स ने आपके लिए करवाया है ना? तो ये कहा जा रहा है कि अब आपका काम-काज अच्छा चलेगा, और 2021 से जो डायरेक्शन बदला वही आपकी लाइफ का कह सकते हैं मेन डायरेक्शन है गाइस, और इसी में आपने आगे चलना है ना जी? और ये आपकी अंतरात्मा भी कहती है, और यूनिवर्स ने भी आपको उसी कहते हैं ना ईयर में आपको बताया कि वो आपके साथ हैं और आपको कभी भी तकलीफ होने नहीं देंगे। ओके ओके, किसी से बहुत जल्दी मेल मुलाकात होने वाली है गाइस, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये 2 सप्ताह में हो सकता है कि आपको मतलब अभी अंदाजा भी नहीं है, आपने प्लानिंग भी नहीं करी है कि किसी इंसान से आपकी मेल मुलाकात हो जाएगी। ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ना उसके 2 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी 15 दिन के अंदर अंदर, 14-15 दिन के अंदर अंदर आपकी किसी ऐसे इंसान से मेल मुलाकात होने वाली है जिससे आपका दिल बहुत खुश हो जाए। ये हो सकता है कि आपके परिवार का कोई जन होगा, है ना? परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिनके साथ थोड़े मतभेद हो गए, या कहीं न कहीं रिश्तों को लेकर गलतफ़हमी क्रिएट हो गई वगैरह। ये कह सकते हैं उनसे मेल मुलाकात होगी और मतभेद जो है वो दूर होंगे। ठीक है? या ये हो सकता है जैसे कहा रिश्ता आएगा, तो कोई ऐसा इंसान के साथ मीटिंग होना आपकी, है ना? तो आपको लगे यही लाइफ के लिए वही इंसान है जिनकी आप तलाश कर रहे थे, ये हो सकता है। या रिलेशनशिप में हो और अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो इसकी भी संभावना है कि मुलाकात होगी आपकी। ये भी सडन होगी गाइस, कोई प्लानिंग आप कर रहे हो ना, सामने वाला इंसान कर रहा है या कर रही है।
बट ऐसा होगा। और ये भी हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति का, जैसे अभी आया कि कोई अनजान व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सपोर्टिव बन सकता है, आपका मददगार बन सकता है। तो ये चीज़ मतलब किसी भी प्रकार से रीज़न कुछ भी हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान से आपका मेल मुलाकात होगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और होना लिखा हुआ है। ठीक है ना जी। ओके। ईगो को साइड में रखना गाइस। एक चीज़ ये हो सकती है कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, और डेफिनेटली मुझे इसकी संभावना लग रही है क्योंकि थोड़ी कुछ मामलों में रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी लाइफ की नकारात्मकता ख़त्म होते और लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, अपना ईगो बीच में मत लेकर आना कि किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, वैसा बिहेवियर किया। अगर देखो, जो भी स्थिति होगी ना, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी कि सामने वाला इंसान आपसे दिल से माफ़ी मांग रहा है या सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है या टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर एक शुद्ध और एक पवित्र भाव होना, क्योंकि दुख का घटता हुआ क्रम है, यानी नकारात्मकता का घटता हुआ क्रम है और पॉजिटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम है। यही चीज हुई ना। तो ऐसे में आपके साथ फॉर्मेलिटी वाली और धोखा देने वाली स्थितियां तो नहीं बनेगी, जैसा रीडिंग कहती है ना। यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी के इजाफे के बारे में बात कही जा रही है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा करे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपके साथ छल के आधार पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए। तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि कोई दिल से आपसे माफ़ी मांगेगा, तो आप वहाँ पर पास्ट की बात को लेकर नहीं बैठना कि पास्ट में किसी ने ऐसा किया, वैसा किया, अहंकार किया, कि आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको कर्मा रिटर्न हुआ तो आप आकर माफ़ी मांग रहे हो। हमें ऐसे बड़े शब्द नहीं कहने। हमें ये देखना है हमारी लाइफ की आज की स्थितियाँ सही हो रही है तो हम उसमें खुश हैं, है ना। देखो, कर्मा जिसने जैसा बनाया है वो तो मिलना ही है गाइस। उसमें हमारा हस्तक्षेप या हमें ऐसे शब्द कहने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं कहेंगे तब भी कर्मा रिटर्न होगा, हम कहेंगे तब भी कर्मा रिटर्न होगा। हम अपने शब्द क्यों खराब करें। सही बात। तो अगर कोई आकर आपसे माफी मांगे, लेट गो करो। और अगर कोई इंसान ज्यादा जरूरी है तो बात को भूल जाओ, और बात ज्यादा जरूरी है तो इंसान को भूल जाओ। ये चीज को अपनाना, इस पॉइंट को अपनाना। ठीक है। पर कुछ चीजें बदले के और बहुत अच्छे लेवल में सकारात्मकता फील होगी गाइस आपको। ओके। ओके, अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई अनजान रास्ते में आप चल पड़े हो, है ना। क्या ही तो आपको मंजिल मिलेगी, क्या ही कोई लोग आपकी मदद करेंगे। अरे ये अनजान रास्ता नहीं है, ये आपकी लाइफ का अनजान रास्ता नहीं है। ये रास्ता आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने के लिए, और यही रास्ते पर चलकर आपको पूर्णता का एहसास होगा गाइस। देखो, पता है कई बार हमारे अंदर कुछ इनबिल्ट चीज़ें होती है, हमारे अंदर कुछ इनबिल्ट ऐसे हुनर होते हैं जिन्हें हम खुद ही परिचित नहीं होते हैं कि ये चीज़ें हमें आती है, स्किल्स हमारे अंदर है। जैसे कुछ लोगों को ना, एक कहते हैं ना, एक बहाना होता है कि अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, वरना वो हाईलाइट हो जाए चीज़ें कि ये इस जन्म में इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर ऐसा इस जन्म में इनमें ये स्किल्स कैसे है। आप समझ रहे हो ना। तो एक हल्का सा अभ्यास, एक फॉर्मेलिटी वाला अभ्यास जो होता है ना, उसके बाद में उनका बहुत अच्छा रूप देखने को मिलता है। कितना विशेषज्ञ की तरह इनकी स्किल्स जो है वो सामने आती है। वैसे आपके साथ है गाइस कि आपको चीज़ें आपके पास्ट के जन्म के साथ जुड़ी हुई है, और ये रास्ते आपके लिए नए नहीं हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती, काफ़ी सारे हुनर हो सकते हैं आप में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और धीरे धीरे करके अपनी ऊर्जा का एहसास होना, है ना। और जो रास्ते पर आप चल पड़े हो ना, आपको ऐसा लगता है कि अनजान रास्ता, अनजान तो कतई नहीं है। शुरुआत करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। और जैसे ही आप इसमें कदम आगे बढ़ाओगे, चाहे कुछ भी काम करो गाइस आप, है ना, ये इनडायरेक्ट वे में मैसेज आया। आप चाहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता अपनाओ, पर वो रास्ता आपको अनजान कतई नहीं लगेगा। उसमें आपको लाभ ही देखने को मिलेगा और आपको अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ाने का ये रास्ता है। तो ये आपके लिए अनजान रास्ता कभी भी नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है, जैसे कहा कि 2021 से पहले आपकी लाइफ का डायरेक्शन कुछ और ही था। आप एक ही प्रयास कर रहे थे और एक ही तरफ से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपका डायरेक्शन बदला है
है ना, और अचानक बदला है और ये बिल्कुल नया डायरेक्शन हुआ होगा आपके लिए, और इस डायरेक्शन में आपको संतुष्टि ज़्यादा है, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपको रुचि भी है, और इसमें आपको ऐसा फील होता है आप विशेषज्ञ है ना, ये चीज़ हो सकती है। ये जो बात आई है ना, ये करियर से रिलेटेड है। ये आपके कोई बिजनेस से संबंधित है, कोई काम से संबंधित है, ठीक है ना जी। ओके, रिफ्लेक्शन। ओके, यही तो चीज़ें हैं गाइस। नंबर 19 की एनर्जी, भाग्य का साथ मिलना, रिफ्लेक्शन मिलना। अब चमकेगा आपका भाग्य, और अब इस तरीके से चमकेगा कि एक नई शुरुआत, चाहे आप चाहो नहीं चाहो, चाहे 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहो, चाहे दुनिया आपके लिए 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आपको डालने की कोशिश करे कि आप चाह कर भी अपने सुख को अपनी लाइफ में आने ना दो। अपने लिए जैसे हो ना, आपको पता है कि आपकी खुशी में कौन कौन लोग बाधक बनेंगे और कितने सारे लोग जो है बाधा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है आपके लिए, आपको पता है। एट लास्ट का क्या है, आपको आपका दिल पता है क्या आपको कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिमाग ही आप पर हावी हो जाए और आप ही अपनी खुशी के लिए बंधक बन जाओ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ऐसा 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप आ भी गए ना, तब भी यूनिवर्स आपको वो खुशी देगा जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। अब क्या करोगे बताओ। अब तो मिलकर रहेगी गाइस, क्योंकि अब आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए सोच रखा है, आपके भाग्य ने आपके लिए सोच रखा है। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है, आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे 1331। ये लॉस के बारे में और ये बहुत बड़ी भरपाई के बारे में नंबर है, एक रहस्यमय नंबर है गाइस। और इस रहस्य का उजागर होना कि एक लॉस क्यों हुआ आपको और अब उसकी भरपाई क्यों हो रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है। पर आपकी भरपाई होगी, काफ़ी सारे दुखों की खाना पूर्ति आपको दी जाएगी। कई सारे भुगतान आपने ऐसे किए हैं जो आपका बनता नहीं था, लेकिन वहाँ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे भुगतान आपने की है गाइस, है ना। तो उसकी भरपाई समय आपको ला कर देगा, है ना। ये कहता है ना कि उसका हर्जाना भरना, अब शायद हो सकता है ये शब्द सही नहीं है, पर इसे समझना कि बेफालतू की चीज़ आपने भुगत ली, तो उसका कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम आपको ला कर देना गाइस, कि जो आप ये भुगतना आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन ये खुशी आप डिज़र्व करते हो, वो वाली बात है। तो काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में होंगे गाइस। आपको 2552 ये एनर्जी दिखेगी। पहले आप दुख में थे, पहले दुख से कुछ चीज़ें जो है ना, वो 7 की एनर्जी जो वो काट रही थी आपकी लाइफ में, है ना। जो चीज़ों से आपको लगाव था, वहाँ से अलगाव वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी। लेकिन अब 52 की एनर्जी, ये भी वापस 7 की एनर्जी है, लेकिन ये प्रदान करने से संबंधित है। ये आपको कुछ ऐसा देने से संबंधित है जिससे आपका मन खुश हो जाए, आप बहुत खुश हो जाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दोनों ही एनर्जी में फ़र्क है, और हो सकता है इन दिनों में आपको 2552 ये ज़्यादा दिख रहे हैं, 77 की एनर्जी, 777 की एनर्जी ये दिख रही है। ये आपके दुखों को ख़त्म करने से संबंधित है, ठीक है ना जी। तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, खुश रहने की कोशिश करो। लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, और बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, ठीक है ना जी। ओके, कुछ मामलों में परिवर्तन को स्वीकार करें। कहीं कहीं पर जिद को मत रखना गाइस। जहाँ पर लगता है इन परिवर्तनों को स्वीकार करने से ही मेरी लाइफ में आनंद की अनुभूति हो सकती है, तो कुछ परिवर्तन को स्वीकार करो। समय का काम है गाइस, बदलते रहना, लाइफ में चीज़ें अच्छी करना। आज हो सकता है कुछ चीज़ें स्वीकार करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर वही चीज़ें आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जो भी परिवर्तन हो रहा है ना, वो आपको लाभ देने के लिए हो रहा है ना। परेशान मत हो गाइस, परेशान मत हो। इवन ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, ये अगर घटते हुए क्रम में अगर नंबर आए हैं, इसका मतलब दुख खत्म होगा, और कोई ऐसा परिवर्तन तो कतई नहीं होगा जो आज या कल को खराब करे आपके। इस बात को याद रखना, आपका दुख खत्म हो रहा है, तो जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी स्थितियाँ बनेगी, कोई भी स्थिति बने, पर लाभ आपको मिलेगा, ये होकर रहेगा, ठीक है। परेशान मत हो, कहीं कहीं पर बिना मतलब के परेशान हो रहे। 19 दिन में, ये 19 का कार्ड आया है ना, 19 दिन में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या कोई हेल्प मिलेगी, जो यहाँ पर भी आ गया कि आपने तो योजना ही नहीं बनाई है ना, कोई प्लानिंग नहीं करी, आपने सोचा हुआ ही नहीं है। आपका अचानक सही समय पर सही जगह पर होना,
सही स्थान पर होना और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाना। कन्फर्मेशन आ गई 19वें दिन, आज ये रीडिंग देखोगे ना, उससे 19वें दिन के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ये होगा आपके साथ, है ना, या कोई खुशी जो है या विश जो है आपकी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। कुछ मामलों में बदलाव बहुत शीघ्र होंगे, ये कन्फर्मेशन बहुत बड़े लेवल पर, है ना, 369 की एनर्जी है ये। बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन होंगे, पर बहुत शीघ्र परिवर्तन होंगे, पर जो भी होगा वो आपके हित में होगा, है ना। अभी तो पता है कैसी सिचुएशन चल रही है, आप सिक्का उछाल रहे हो, चाहे वो इधर गिरे चाहे इधर गिरे, है ना, दोनों ही साइड में किसी भी तरीके से गिरे, पर वो आपके ही हित में काम करेगा। दोनों में ही आपकी जीत है, आपकी हार तो है ही नहीं गाइस, है ना। ये है ओके, आई एम सॉरी। जो भी सोचा है उसको लेकर प्रसन्नता पूर्वक आश्वस्त रहे। इनडायरेक्टली आपको कह दिया है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी सोच रखा है, उसे लेकर निश्चिंत रहो, वो पूरा हो जाएगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है, आप उसी दौड़ में दौड़ रहे हो, ठीक है। तो आपको जो मिलना लिखा वो मिलकर रहेगा। बिल्कुल भी परेशान ना होना मेरी खुशियों के चुंबक, है ना। मैं भूल जाती हूँ आजकल, शेर जो है ना वो ज़्यादा दिमाग में चल रहा है। मेरे शेर, मेरी योद्धा, मेरी कस्तूरी मृग। ओके, आगे चलकर आप खुश होने वाले हो कि आपने ऐसा किया। कोई एक्शन आप लेने वाले हो और उस एक्शन को लेकर आज हो सकता है मन डगमगाए या फिर आपकी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही होगी, लेकिन अगर आपने हिम्मत रख ली, अगर आपने एक्शन ले लिया, है ना, तो आपकी लाइफ में वही चीज़ होने वाली है जो आपने सोची थी। और आगे चलकर आप शुक्रगुजार होंगे मालिक का कि मालिक अच्छा हुआ मैंने ये एक्शन लिया, आपने ये एक्शन मुझसे दिलवाया गया, तो ये मेरी लाइफ में ये इतना अच्छा परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन हुआ वो मेरी इच्छा के अनुसार परिवर्तन हुआ, है ना जी। ओके, आपका एक्शन कुछ बड़ा चेंज और बदलाव कर सकता है। देखो कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन कार्ड्स आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ आपको समझाने की आवश्यकता है। यहाँ पर परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहा, और परिवर्तन वो हो रहे हैं जो आपके अच्छे के लिए है ना। तो निश्चिंत रहो। कभी कभी पता है पर्दे के पीछे की चीज़ें बहुत कुछ अच्छी होती है और हम समझ नहीं पाते हैं, और ये चीज़ बहुत 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 अच्छे लेवल पर कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में होंगे। फिर से कहूँ 2552 की एनर्जी देखने का सेंस यही है। ये नंबर 77 की एनर्जी बना रही है, और 77 की एनर्जी जो है ना, एक समय में आपको लॉस दिया है पर अब आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही देगा। बिलीव रखो, तो खुश रहने की कोशिश करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। पूर्व में आपने जो कुछ भी किया उससे जुड़ी कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटित होगी, यानी आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पूर्व में आपने कुछ किया है और उससे जुड़ी चौंकाने वाली घटनाएं घटित होगी। अगस्त 2021 या उसके आसपास से आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्ट किया हुआ आपका फलेगा। ये कन्फर्मेशन के साथ आया है। रीडिंग पूरी तरीके से कन्फर्म करके आपको समझाई गई है, ठीक है। आप निश्चिंत रहना, खुश रहने की कोशिश करना, बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपको जो चाहिए मालिक के नेक बच्चों को वो चीज़ मिलने वाली है। आप बिलीव रखो, मालिक को धन्यवाद करने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने के कगार पर है, पर बहुत अच्छे वे में, जहाँ पर आपका दिल खुश हो जाए, ठीक है ना जी। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।